पूछते चलो, जो भी दिक्कत आए पढ़ते रहो और बोलो इस पेज में कुछ भी दिक्कत है बोलो, मैं आगे बढ़ाता रहूंगा। ये तो डेफिनेट चार्ज इस देखो, मैं इंपॉर्टेंट चीज़ तुमको बता रहा हूँ, ये क्लास भी रिकॉर्ड हो रही है, अभी मैंने रिकॉर्डिंग पे लगा दिया, तो इसमें देखना ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट चीज़ है, साथ साथ बता रहा हूँ कि एग्जाम में क्या आ सकता है। चार्जेस के बारे में देखा, सबसे पहले करते वक्त बच्चों ऐसा फिजिक्स पहली चीज प्रॉपर्टी है, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमेना दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक बोथ, है ना, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक बोथ, है ना, ये चीज है। उसके बाद जो मैंने तुमको क्वेश्चन दिया था और तुमने गलत कर दिया था, चार्ज ना स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी मैंने तुमको एकदम फर्स्ट या सेकंड क्लास में बताया था साकेत, कि स्केलर क्वांटिटी होती है जिसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। पता है ना, क्वांटिटी दो तरह की होती है, जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है और दूसरी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चीज रहता है। तो स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता है, ठीक है। चार्ज को यानी कि एक मिनट रुकना, मेरे को देखने दो यहाँ ब्लैंक पेज कैसे कर, सेकंड, ब्लैक स्क्रीन बी से, ठीक। देखो ये चार्ज है, दिख रहा है ना, ये चार्ज है। यस सर। क्या बता रहे थे हम, हाँ, अभी ये चार्ज ऐसे रखा है, मान के चलो ऐसे रखा है सरफेस पे, या चार्ज छोड़ो बॉडी ले लो, ऐसी बॉडी है जिसके ऊपर कुछ चार्ज है, ठीक है, ऐसी बॉडी है, समझे। अब एक बात बोलो, यस सर। चार्ज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 यूनिट चार्ज है, +9 का चार्ज है, +9 यूनिट। अब एक बात बताओ, इस बॉडी को अगर मैं ऐसे करके खड़ा कर दूं, ये तो बस मैंने खड़ा किया और कुछ नहीं किया, तो क्या इसमें से चार्ज यस वैल्यू बदल जाएगी? चार्ज वार्ज मैंने चेंज नहीं किया है कुछ, एज इट इज है, बस बॉडी पहले ऐसे रखी थी तो मैंने उसको ऐसे कर दिया, तो क्या चार्ज की वैल्यू बदल जाएगी इस बॉडी में से क्या? नहीं सर, सेम रही। है ना, तो इसका मतलब चार्ज तुम्हारा डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, याद रखना, चार्ज डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, डायरेक्शन नहीं होती उसकी, तो इसका मतलब चार्ज कौन सी क्वांटिटी, यस स्केलर क्वांटिटी है, समझ आया? यस सर। याद रहनी चाहिए ये चीज, है ना, स्केलर क्वांटिटी। अब इट इज डिनोटेड एज, क्यू से डिनोट करते हैं, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है साकेत, याद रखना, इसकी एसआई यूनिट कूलम होती है। चलो आगे बढ़ते हैं, कूलम। सैंपल है, हम डिस्कस ऑलरेडी 2 3 बार कर चुके हैं और तुमको इसमें कोई दिक्कत नहीं, मेरे को पता है ना। अब चार्जेस दो तरह के होते हैं, पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। ये नाम किसने दिया था, ये है बेंजामिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। वेरी गुड, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। और एक चीज और है कि अनचार्ज बॉडी को, अब देखो एक चीज, कोई बॉडी अगर किसी बॉडी पे हम बोलेंगे चार्ज, यहाँ देखना, यहाँ तो नहीं दिखेगा, हाँ यहाँ दिखेगा, चार्ज, किसी बॉडी पे चार्ज अगर जीरो नहीं है, जीरो नहीं है मतलब कि जीरो के अलावा कुछ वैल्यू है, जीरो के अलावा कुछ भी हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ध्यान रखना, उसको हम बोलेंगे वो बॉडी कैसी है, चार्ज, चार्ज चार्ज। बोल दो, या फिर और का मतलब या मालूम होगा, चार्ज बोल दो या फिर बोल दो इलेक्ट्रिफाइड, इलेक्ट्रिफाइड ये एनसीईआरटी में यस। पर इतना अगर अभी याद नहीं हो रहा तो इसको लिख, अच्छा एक चीज और है कि इसको लिख लो, क्योंकि ये जो ये वाली स्लाइड जो मैं अभी अलग से लिखवा रहा हूँ ना करके, ये इरेज हो जाएगी, ये तुम्हारा वीडियो में दिखेगी लेकिन स्लाइड शो मेरे पे इसका कोई वो नहीं रहेगा, आई मीन मैं इसको बाद में यस। वो निकाल नहीं सकता, तो ये डिलीट होती रहेगी साथ साथ में, तो जो लिखवा रहा हूँ ये चीज लिख लो इसको, ठीक है। किसी बॉडी यस सर। की अगर जीरो नहीं है वैल्यू, याद रहे इक्वल टू को मैंने काट रखा है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, यस सर। क्या है, चार्ज है वो, चार्ज इलेक्ट्रिफाइड बोल सकते हैं, लेकिन चार्ज सबसे ज्यादा वर्ड यूज होता है कि चार्ज। और दूसरी चीज साथ साथ में ये कह सकते हो कि अगर कोई बॉडी के ऊपर चार्ज जीरो है, जीरो के बराबर है, इसका मतलब क्या हो गया, उस बॉडी के लिए हम क्या कह सकते हैं, न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल, या फिर एक दूसरा वर्ड भी है जो बहुत ज्यादा यूज होता है, अनचार्ज। अनचार्ज्ड। इस सको तो उसका ले लो अगर नोटबुक नहीं है अभी तो, है ना, इस चीज को लिख लेना और कॉपी में, कहाँ लिखोगे, सबसे टॉप पर लिख लेना, बढ़ो, यस सर। हाँ सर। मतलब इसके ऊपर लिख लेना, यहाँ जो तुमने किया था ना उसके ऊपर लिख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं, ये वही चीज मैंने एक्सप्लेन की थी कि चार्ज क्या, नेट चार्ज, इतना
ठीक है, वो हो गया। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, याद रखना। इलेक्ट्रॉन पे यस होता है नेगेटिव, प्रोटॉन पे क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन होता है जीरो चार्ज, जीरो चार्ज के ऊपर जीरो, है ना, ये सारी चीजें। और न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं, है ना। ठीक, यस सर सही कर देना, मैंने उस दिन गलत लिख दी थी, NEUTRONS न्यूट्रॉन्स। चलो, अब चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे जो वैल्यू होती है वो होती है -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ 6 यस सर कूलम। तो C क्या था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था साकेत, C क्या है, कूलम है, चार्ज की SI। कूलम कूलम हाँ, वेरी गुड। तो कूलम ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज। और ये जो क्वांटिटी है बच्चे इतनी बड़ी सी, यहाँ जो तुम देख रहे हो, ये क्या लिखा है, यस सर 1.10⁻⁻19 कूलम। 6 कूलम यस सर C, हाँ, C मतलब 1.6 यस सर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम तो इस वैल्यू को हमने अलग से नाम दे रखा और बोलते हैं इसको एलिमेंट्री चार्ज E। मैंने लिख भी रखा है, द वैल्यू दिस इज नोन एज एलिमेंट्री चार्ज E, जिसकी वैल्यू कितनी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इसको एलिमेंट्री चार्ज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, उसका वजह क्या है, ये स्मॉलेस्ट चार्ज है जो एग्जिस्ट करता है, इसका इससे कम चार्ज एंटीटर एग्जिस्ट करता। यस ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे QE कितना हो गया, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, माइनस का माइनस ये रहा, और इस वैल्यू को मैं क्या बोल सकता हूँ, E। तो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज हो गया, -E का, समझे। यस सर और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन पे मतलब, और उसको मैंने वैल्यू E की वैल्यू अगर 10⁻⁻19 कूलम, है ना। यस सर प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट होता है, इलेक्ट्रॉन पे -E होता है तो प्रोटॉन पे +E होता है ना। तो चार्ज ऑन पॉजिटिव +E, तो उसका नेचर हो गया कि पॉजिटिव या नेगेटिव। और वैल्यू भी बतानी है हमको, तो वैल्यू कितनी होती है, +E की। E, अब E हमने अभी यस होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो ये प्लस के साइन के साथ आ जाएगा, ठीक है। ताकि अगर यस सर नोट्स बना लिए तुमने, लेकिन इसको पढ़ते रहना, इतने बार पढ़ना कि दिमाग में ये चीज एकदम रिवाइज हो जाए, छप जाए एकदम। चार्ज और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, जीरो चार्ज होता है, अभी हमको पता ही है ये चीज। सिमिलरली ये वैल्यू मैंने याद की थी आप लोगों को, कि इलेक्ट्रॉन का मास याद रख लेना है वैल्यू, प्रोटॉन का मास याद रख लेना, न्यूट्रॉन का मास, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम है, तो वही चीज लिखी है यहाँ पर। कुछ स्लाइड्स, एक मिनट, ये चीज वही रिपीट यस क्लास की थी। ठीक है, अब हम आ जाएंगे मेथड ऑफ चार्जिंग अ बॉडी। किसी भी बॉडी को चार्ज करने के हमारे पास 3 तरीके होते हैं, जिसमें से तीसरा वाला तरीका अब आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये दोनों आपको सीखना है। पहला क्या है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन को एक और नाम से जाना जाता है, याद है साकिब, किस नाम से जाना जाता है फ्रिक्शन चार्जिंग बाय फ्रिक्शन को, सर किस नाम से जाना जाता इंसुलेटर है, याद है। नहीं, इंसुलेटर तो इंसुलेटर इंसुलेटर बॉडी चार्ज होती है उससे, मैं कह रहा हूँ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन को एक और नाम से जानते हैं, वो नाम क्या है, चार्जिंग बाय रबिंग। ठीक है, याद। कॉन्टैक्ट नहीं नहीं, कांटेक्ट रबिंग दूसरा यस है, चार्जिंग बाय रबिंग, है ना, चार्जिंग बाय रबिंग। क्यों बोलते हैं, देखो, फ्रिक्शन का मतलब क्या हुआ, लेट्स सपोज एक तुम्हारे पास एक इंसुलेटिंग बॉडी ये है, दूसरी ये है, इन दोनों को तो, यस फ्रिक्शन, इनके बीच में फ्रिक्शन हो रहा रबिंग है ना, रब कर रहे यस तो। और इसी को फ्रिक्शन, मेरी अभी आवाज आ रही है अभी, हाँ सर तो, हाँ सर फ्रिक्शन रबिंग भी बोलते हैं, कि रब करके तो फ्रिक्शन आ रहा है ना, तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय रबिंग, दोनों चीज। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन आती है साथ साथ, व्हेन टू डिफरेंट इंसुलेटिंग बॉडीज आर रब अगेंस्ट ईच अदर, जब दो डिफरेंट इंसुलेटिंग बॉडी को, मतलब डिफरेंट होनी चाहिए बॉडी, एक ये दूसरी अलग अलग बॉडी होनी चाहिए, है ना। अगर सेम एकदम यस तरह का बॉडी लेंगे तो चार्ज जाने के चांसेस बहुत कम है, वो इसलिए क्योंकि नेचर सेम हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो जाएगी दोनों, तो इलेक्ट्रॉन इधर क्यों जाएगा, है ना, ये चीज है, मैंने लिखवाई बिना वजह कि इन दिस मेथड, इस मेथड में, किस मेथड में, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन या फिर चार्जिंग बाय रबिंग, एक ही चीज यस आते हैं। लो इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉडी से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉडी में, लो टू हाई। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या था साकेत, जरा भी याद है, मैंने बहुत बहुत देर तक समझाया था ये चीज। हाँ सर जो लॉ इलेक्ट्रोनेगेटिव
होता है उसको हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव में ट्रांसफर कर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है लो इलेक्ट्रोनेगेटिव। देखो हम ये रब कर रहे हैं ना, ऐसे रब कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन ना एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चला जाएगा। अब किस बॉडी से किस में, यस यही चीज है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉडी से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव में जाएगा। अभी ना इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब समझा रहा हूँ मैं, एकदम ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है इलेक्ट्रॉन छीनने की ताकत, ठीक है, इलेक्ट्रॉन छीनने की ताकत, इतना समझ आया। हाँ सर। लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या समझते हो साकेत? इलेक्ट्रॉन लो इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन छीनने की ताकत। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन छीनने की जो ताकत होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर मैं बोलूं लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो वो क्या हो जाएगा? नहीं तो समझे? सर वो मतलब देखो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी जब मैं बोलता हूं तो इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को, मतलब छीनने की ताकत। कोई भी बॉडी है, मान के चलो ये बॉडी है, ये इलेक्ट्रॉन को कितनी जोर से खींच लेगी, मतलब ऐसा समझ सकते हो कि ये कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचने की इसकी ताकत है, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझे? अगर दो बॉडी है मेरे पास, है ना, तो अब मैं अगर बोल रहा हूँ कि यहाँ लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन छीनने की ताकत जो है वो कम है। समझे? इसलिए लो कम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगा है। तो इसके लिए अगर मैं बोलूँ कि इसकी लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो मतलब समझे तुम कि इस बॉडी की जो इलेक्ट्रॉन छीनने की ताकत है वो कम है, लेकिन ताकत इस कम है, ज्यादा है। इसमें समझे? ज्यादा है। यस यस सर। क्या पता है कहाँ से कहाँ जाएगा, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हाई, जो कि हाँ ऑब्वियस एकदम एकदम समझने के लिए बहुत आसान है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा है ना, या फिर मान के चलो इलेक्ट्रॉन यस यहाँ पर है, लो के पास है। अब हम दोनों को रब करेंगे तो इलेक्ट्रॉन छीनने की ताकत किसके पास ज्यादा है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पास है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पास है? छीनने की ताकत हाई के पास है। वेरी गुड। तो इलेक्ट्रॉन ये वाला कहाँ से कहाँ आ जाएगा, हाई में सर। लो से हाई में, है ना। यस सर। वही चीज लिखवाई है कि इन दिस मेथड इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर फ्रॉम लो इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉडी टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉडी। समझ आया? यस सर। हो गया होगा शायद ये, हाँ सर। है ना। तो इसका एग्जांपल यही है कि क्लाउड जो हमारे अभी तुम देख रहे होगे बादल कितने गरज रहे हैं, तो वो भी जो उनमें चार्ज आता है ना, कहीं बिजली गिर हाँ जाती सर। है। बिजली कैसे गिर जाती है? ऐसा होता है कि अगर ये चार्ज है, ये क्लाउड है ना, इसके ऊपर इतना सारा चार्ज होता है ना, मतलब बहुत सारा चार्ज आ जाता है, बहुत सारा, ठीक है। अब क्या, यस जब वो चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना कि ये जो है ये बादल रख नहीं पाता, तो वो धरती को भेज देता है। अब धरती को कैसे भेजेगा, है ना, धरती हवा में तो वो, यस हवा तो इंसुलेटर है ना, तो धरती यहाँ पर ये होती है ना, तो एयर तो इंसुलेटर है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब ये चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाए ना, तो वो लीक कर जाता है, मतलब एयर से ही लीक हो जाता है, और वही जो एयर होती है वो डिस्चार्ज हो जाती है। तो यहाँ यहीं पर तुम देखोगे ना, कभी भी जो पेड़ होते हैं, पेड़ वगैरह में बिजली गिरती है, या बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है उनमें बिजली गिरती है, क्योंकि वो टॉप पर होती है बिजली को। ये जो है, ये बादल जो है, बादल में जो चार्ज है उसको कहाँ जाना है, धरती की तरफ जाना है, उसको और कुछ मतलब नहीं है। अब धरती की तरफ वो ऐसे भी जा सकता है, देखो ये जो मैंने व्हाइट से दिखाया वो ऐसे भी जा सकता है, या दूसरे तरीके भी है। उसके पास जो उसको आसानी होगी जिसमें, उसके पास उससे चले जाएगा। तो देखो यहाँ पास है वो, है ना, तो वो पेड़ पे, यस और पेड़ से सारा चार्ज धरती में चला जाएगा। तो तुम एक चीज देखना, कभी किसी पेड़ में बिजली गिरी होगी तो उसकी क्या हाल होगा, एकदम खराब हो जाएगा, जल जाएगा एकदम, यस। है ना, ऐसा हो आग जाएगा लग जाती। एकदम बहुत। इसलिए कहते हैं कभी बारिश वगैरह हो ना तो पेड़ के आसपास नहीं रहना चाहिए, है ना, समझे? यस। यही हाँ वजह है उसकी। तो ये चीज था। तो हम तो जो चार्ज, ये जो क्लाउड चार्ज होते हैं ना, ये रबिंग की वजह से ही होते हैं, याद रखना, ठीक है। एग्जाम में यस आए ना आए उतना वो नहीं है, लेकिन सीखने के लिए जरूरी है, क्योंकि फिजिक्स केवल एग्जाम के लिए नहीं पढ़ते हम, वैसे सीखने के लिए भी पढ़ते हैं। चलो, ये तो यही चीज मैंने बताया भी था कि इलेक्ट्रोनेगेटिव, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाई, इसी का एक्सप्लेनेशन था वो। और वापस से मैं यहाँ पर एटम बता रहा था कैसा होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं, ये चीज। आगे बढ़ते हैं। अगर एक जैसे चार्ज हुए, पहले मैं बता रहा था अट्रैक्शन और रिपल्शन क्या होता है। अट्रैक्शन मतलब किसी बॉडी को अपनी तरफ खींचना, अट्रैक्ट करना, आकर्षित करना। यस सर। आकर्षित करना ज्यादा सही वर्ड है। तो आकर्षित करने को हम कहते हैं, खींचना तो दरअसल पुल होता है,
खींचना, लेकिन अट्रैक्ट करना ज्यादा बेटर वर्ड है, आकर्षित करना है ना, आकर्षित करना अट्रैक्ट के लिए। तो दो चार्ज जब अट्रैक्ट हो रहे हैं तो यानी कि वो कैसे होंगे, सेम होंगे या अपोजिट होंगे, सेम नेचर के होंगे या अपोजिट होंगे, बताओ। दो चार्ज अट्रैक्ट कर रहे हैं तो बताओ कैसे होने चाहिए, वो सेम या अपोजिट। जो आपस में अट्रैक्ट कर रहा है सर, बोलो बोलो। वो सेम होगा सर। अच्छा चलो, तुमने सेम बोला, अब तुमको एक बात बताता हूँ, आंसर ये गलत था, लेकिन शायद अभी जो मैं एग्जांपल दूंगा ना तुम कभी गलती ना करो, थोड़ा वियर्ड होगा एग्जांपल लेकिन समझने के लिए बताना पड़ रहा है, ठीक है। ये मान के चलो, ये बॉय है, ठीक है, गलत मत लेना इसको, ठीक है। ये बॉय है ना, यस। और ये गर्ल है, ठीक है, ये गर्ल है। तो इन ये कैसे हो गए, हम क्या बोलेंगे इसको, लाइक बोलेंगे अनलाइक बोलेंगे, ये बॉय ये गर्ल, ठीक है, ये लाइक हुए या अनलाइक हुए। इसको रिपल्सन बोलेंगे सर। नहीं नहीं, लाइक पहले, लाइक अनलाइक, लाइक मतलब होता है एक जैसा, यस सर। अलग अलग, तो बॉय और गर्ल एक जैसा या अलग अलग है। अलग अलग है। और यहाँ पर लेट सपोज मैं बनाता हूँ एक बॉय, है ना, यहाँ पर एक बॉय और यहाँ पर एक गर्ल, ठीक है, यहाँ पर भी बॉय, आई मीन यहाँ पर भी बॉय। देखो अब यहाँ लिख देता हूँ, ये बॉय ये भी बॉय, इसको अलग कर दो, ये अलग सिचुएशन है, ऊपर नीचे वाली सिचुएशन अलग है। मेरे को पहले ये बताओ, लाइक लाइक कौन से हुए, अनलाइक कौन से, लाइक कौन से हुए अनलाइक कौन से हुए, मतलब लाइक लाइक नहीं, लाइक अनलाइक कौन से हुए, इस वाले पहले एग्जांपल में बताओ, पहले एग्जांपल में ये लाइक हुआ या फिर अनलाइक हुआ, बताओ। सर बॉय और गर्ल सर अलग अलग है। अलग है ना, तो क्या होना चाहिए, बोलो बोलो, लाइक या अनलाइक, अरे लाइक क्या हो गया, अनलाइक। हाँ अनलाइक, ठीक है, अनलाइक अनलाइक यस सर। लाइक, और बॉय बॉय लाइक है। अब मेरे को ये बताओ, थोड़ा हंसी तुमको भी आ रहा होगा पर कंट्रोल करना है, बॉय गर्ल से अट्रैक्ट होता है या बॉय बॉय से अट्रैक्ट होता है, किससे अट्रैक्ट होता बॉयज गर्ल्स। है ना। हाँ देखो कितना सही यस। जवाब दिया तुमने इसलिए मेरे को यही वाला एग्जाम्पल, मतलब यही वाला जहन में आया, तुम लोगों को यही वाला समझ आता है ज्यादा, ठीक है, ये गर्ल है, चलो कोई नहीं। ये तो ये देखो, बॉय बॉय से अट्रैक्ट होगा या फिर बॉय गर्ल से अट्रैक्ट होगा, बोलो। बॉयज बॉय गर्ल से अट्रैक्ट होगा ना। अपोजिट से अट्रैक्ट हो रहा है ना, मतलब अपोजिट से अट्रैक्ट हो रहा है वो, वेट वन सेकंड, हाँ, अपोजिट से अट्रैक्ट हो रहा है, और क्या इससे बॉय बॉय से अट्रैक्ट होगा क्या, नहीं सर। नहीं, मतलब अब रिपल्शन में दिखा रहा हूँ असल में, ऐसा नहीं कि लड़के के सामने लड़का आएगा तो भाग ही जाएगा वो, लेकिन मतलब समझाने के लिए था कि बॉय अपोजिट जो भी है, जो ये है वो अपने अपोजिट से अट्रैक्ट होगा, ये चीज है, समझ आया। यस सर। और सेम जो होंगे उनमें रिपल्शन होगा, ठीक है। यस सर। तो ये थोड़ा एग्जाम्पल थोड़ा अजीब था पर समझाना था मेरे को तुमको, क्योंकि मैं ऑलरेडी तुमको 2-3 बार अब बता चुका था, फिर भी तुमने भी गलत जवाब दिया, शायद तुम गलत जवाब ना दो, एक और बार वैसे सोचो, सेम नेचर के हुए तो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, सेम नेचर के हुए अगर, सेम नेचर के सर, अगर सेम नेचर अगर एक जैसा डायरेक्शन में जा रहा है तो अट्रैक्ट करेंगे। डायरेक्शन क्यों, मतलब डायरेक्शन वाली चीज कहाँ से आगे सके यहाँ पर, मतलब यहाँ में ऐसा कुछ थोड़ी है कि डायरेक्शन है बॉय या गर्ल की, सिंपली मैंने पूछा है, ये बॉय ये गर्ल, पहले बताओ ये सेम है या अपोजिट है, ये सेम है, बॉय और गर्ल सेम है या अपोजिट सर वो अपोजिट है। है ना, तो ये रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे, सर वो अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करेंगे, है ना, यहाँ सही दे देते हो जवाब, वैसे गलत दे देते हो। चलो, और ये बॉय और ये वाला जो बॉय है वो क्या, मतलब यहाँ पर ये बताओ, रिपेल। और ये भी बॉय, ये सेम है या अपोजिट है, सेम है सर। तो इनमें क्या होगा, ये रिपेल करेंगे, रिपेल कर। तो वही यस सर। पूछ रहा हूँ मैं कि जो ये बॉय गर्ल है यहाँ पर, मतलब कि ये अपोजिट है, अपोजिट क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, अपोजिट से अट्रैक्ट करेंगे।
हाँ, और ये जो सेम है, ये सेम है, बॉय और बॉय सेम है, ये अट्रैक्ट करेंगे रिपेल करेंगे? रिपेल करेंगे। हो गया। तो एक चीज समझ आ गई कि अगर अपोजिट हुए तो अट्रैक्ट करेंगे, अब अटैक करेंगे। तो यस अट्रैक्ट सर। करेंगे, सेम हुए तो रिपेल करेंगे। समझ आया यस सर। का? तो हाँ अगर सर। मैं इस एग्जाम्पल को इसके साथ बदलूं, इसको पिक्चर को अच्छे से याद कर लो, शायद कभी कंफ्यूज हो गए तो ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है याद करने का। ठीक है, हेलो, हेलो, आवाज नहीं आ रहा साकिब? ठीक, ठीक है, तो वही एग्जाम्पल था, तो इसको आगे करते हैं अब। ठीक है, तो यही है कि यहाँ मैंने लिखा लिखा भी है, एक जैसे हुए, एक जैसे हुए तो क्या करेंगे साकिब? रिपेल करेंगे। और यस सर। अलग करेंगे, यही चीज है। एक जैसे अब क्या था, हम चार्ज के सेंस में पढ़ रहे थे, तो एक जैसे यहाँ पर यानी पॉजिटिव पॉजिटिव कैसे हैं, एक जैसे हैं या अलग अलग है पॉजिटिव पॉजिटिव? पॉजिटिव पॉजिटिव एक जैसे हैं। तो क्या करेंगे, एक जैसे क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। कभी भी बोलो ना एक जैसे, तो वो बॉय बॉय वाले एग्जाम्पल मन में ला देना, है ना, तब समझ आ जाएगा। यस सर। ठीक है, क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। लेकिन अपोजिट रिपेल कर क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है इतना? अटैक आगे करेंगे। चल। यस। तो यही था, यही सारी चीजें थी। अब सेकंड जो आता है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन तो हो गया। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाता है? लो इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉडी से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉडी में। कहाँ से कहाँ? लो इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉडी से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉडी। वेरी गुड। चार्जिंग बाय कांटेक्ट जो है अब वो ये है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग एन अनचार्ज कंडक्टर। ये जो चार्जिंग बाय कांटेक्ट है, ये जो तरीका है। अच्छा, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में एक चीज मेरे को ये बतानी थी कि क्या था इसमें, ये किसके लिए? इंसुलेटर्स के लिए है ये तरीका केवल इंसुलेटर के लिए है ना। इंसुलेटर मतलब यस। करंट हम पास नहीं कर सकते, मैंने बता भी रखा है आगे। और यस सर। चार्जिंग बाय कांटेक्ट ये होता है कंडक्टर्स के लिए। कंडक्टर्स जैसे कि मेटल हो गए हमारे कंडक्टर्स, उनके लिए ये तरीका है ना। इसमें इट इज ए चार्ज प्रोसेस, पास कर सकते हो, जिसमें सर चार्ज पास कर सकते हैं। बिल्कुल, जिसमें चार्ज पास हो सकता है ना। तो इट इज ए प्रोसेस ऑफ यस। चार्जिंग एन अनचार्ज कंडक्टर बॉडी बाय ब्रिंगिंग इट इन कांटेक्ट विद या फिर ऑफ चार्ज बॉडी। इसमें क्या होता है, हमारे पास मान के चलो एक अनचार्ज कंडक्टर है, तो इसको हम कैसे चार्ज करेंगे? दूसरे कंडक्टर के पास लाके, दूसरी चार्ज बॉडी के पास लाके। तो देखो ये वाली ब्लू वाली यहाँ पर चार्ज है, येलो वाली अनचार्ज है। अब हम इनको टच करेंगे। देखो टच नाम में भी आ रहा है कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट का मतलब टच होता है ना। तो कॉन्टेक्ट से यस सर। इसको लाएंगे तो क्या होगा? चार्ज इस बॉडी से इस बॉडी में आ जाएगा, है ना, इस बॉडी से इस बॉडी में आएगा, जो कि हमने यहाँ कर भी रखा है, 3 स्टेप्स में इसको करना। ठीक है, यस सर। यहाँ लिखा है कि दिस मेथड वर्क्स विद कंडक्टर्स ओनली। ये केवल कंडक्टर के लिए होता है, तो याद रखना। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन होता है इंसुलेटर के लिए, चार्जिंग बाय कांटेक्ट होता है कंडक्टर के लिए, और हमने चार्जिंग बाय इंडक्शन भी देखा था थोड़ा सा, वो तुम्हारा वो भी कंडक्टर्स के लिए होता है ना। तो यहाँ पर इंडक्शन मैंने बताया था, इसका लेक्चर देख सकते हो। एक्चुअली है नहीं एग्जाम में, इसका लेक्चर तुम देख लेना, एक लेक्चर मैंने अलग से करा रखा है। यस सर। इंडक्शन था। अब चार्ज के बारे में कुछ मैंने फैक्ट लिखवाए थे, 4 फैक्ट लिखवाए थे। ऑलरेडी हम पढ़ा चुके थे, ये पढ़ चुके थे फैक्ट, लेकिन फिर भी अलग से मैंने लिखवा दिए थे कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पता है तुमको, है ना। यस सर। लाइक चार्जेस, लाइक मतलब एक जैसे। लाइक चार्जेस क्या करते हैं? यस। रिपेल करते। रिपेल करते हैं। ये ना एकदम ये स्टेटमेंट में छाप लो अपने दिमाग में। लाइक चार्जेस रिपेल, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। लाइक रिपेल, अनलाइक। ठीक है, ये ना एकदम घुसा लो दिमाग में। तो एक बात बताओ मेरे को, यस सर। ये है और ये है, ये लाइक है या अनलाइक है दोनों? ये सर एक जैसा है सर, ये तो सर ये हुआ रिपेल हुआ। लाइक लाइक बोलूंगा इसको, अनलाइक बोलूंगा? सर उसको तो लाइक बोलेंगे। वेरी गुड, ये लाइक है तो मतलब एक जैसा, मतलब एक जैसे है तो इसलिए लाइक बोलते हैं उसको, है ना। तो एक जैसे तो यस। क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। बिल्कुल सही बोला तुमने। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलो यही चीज। तीसरा है इफ ये कुछ नहीं। इफ अ मटेरियल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, अगर कोई मटेरियल न्यूट्रल है, द टोटल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज, है ना। ये चीज भी तुमको मालूम होनी चाहिए कि कोई बॉडी न्यूट्रल है तो उसके अंदर जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव होगा। ठीक है, यस सर। अगला है
चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बाय एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है साकिब, इसको कॉपी में लिखा भी है तुमने, इसमें इंपॉर्टेंट मार्क कर देना, बल्कि मैंने आगे हिंदी में भी लिखवाई थी ये चीज, कि किसी भी बॉडी में, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी चार्ज आए, ध्यान रहे पॉजिटिव या नेगेटिव कैसा भी, बस ऐसा नहीं कि नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी जाए, ट्रांसफर हमेशा इलेक्ट्रॉन ही होगा, प्रोटॉन कभी नहीं होगा। ये चीज क्लियर है, ये चीज यस सर। याद रखने के लिए बोली थी हाँ मैं, सर। है ना। ये चीज हाँ बहुत सर। इंपॉर्टेंट है, अलग से मैंने लिख भी रखा है। नो प्रोटॉन्स इज एक्सचेंज ड्यूरिंग चार्ज ट्रांसफर, या फिर ट्रांसफर ऑफ चार्ज। कोई प्रोटॉन नहीं जाएगा एक जगह से दूसरी जगह। प्रोटॉन पे कैसा कैसा चार्ज, सिर्फ इलेक्ट्रॉन जाता। पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? प्रोटॉन का सर, हम्म, प्रोटॉन का सर जीरो होता है। एक प्रोटॉन का सर पॉजिटिव चार्ज होता है। हाँ प्रोटॉन का पॉजिटिव होता है। अरे पी फॉर प्रोटॉन, पी फॉर पॉजिटिव, हाँ याद। सर। एन फॉर न्यूट्रॉन, एन फॉर न्यूट्रल, मतलब जीरो चार्ज, समझे। ई फॉर इलेक्ट्रॉन, यस। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो वही है कि चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बाय एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन ओनली, केवल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करेंगे, प्रोटॉन एक्सचेंज नहीं करेगा। ठीक है, यही चीज मैंने। यस सर। उसके बाद कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, ये चीज मैंने लिखवाई थी पेपर में। ऐसा कोई क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा, वो जो भी आएगा 14 चैप्टर में हम पढ़ लेंगे, लेकिन इसमें से ये केवल समझाने के लिए लिखा था। ये अपने नोट्स में से पढ़ लेना, या फिर नोट्स में से समझना है तो वही वाला लेक्चर वापस से देख लेना, ठीक है। यस। अब हिंदी में अलग से 2 पॉइंट लिखवाया था, ये इंपॉर्टेंट है। किसी बॉडी को नेगेटिव चार्ज अगर देना है तो क्या करो, नेगेटिव चार्ज देना है उसको तो इलेक्ट्रॉन उसमें डाल दो, और पॉजिटिव चार्ज कर बॉडी को तो इलेक्ट्रॉन उस बॉडी से निकाल लो। समझ आया इतना? सर। पढ़ो इसको यस क्या सर। लिखा है, पढ़ो इसको क्या लिखा है। किसी बॉडी को नेगेटिव चार्ज देना है तो उससे बाहर निकाल लो, इलेक्ट्रॉन डाल दो। तो उसमें बाहर से इलेक्ट्रॉन डाल दो, फिर से पढ़ो, वापस से पढ़ो शुरू से। किसी बॉडी को नेगेटिव चार्ज देना है तो उसमें बाहर से इलेक्ट्रॉन डाल दो। वेरी गुड। और ये नीचे किसी किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करना है तो उसमें इलेक्ट्रॉन निकाल लो, से, उससे इलेक्ट्रॉन निकाल लो। ठीक यस है। सर। ये चीज बार बार पढ़ना है ना, ताकि कभी गलती ना हो जाए, ऐसा कंसेप्ट कभी ध्यान से उतरे ना। ठीक है, तो यही चीज थी, फिर यस। मैंने एक्सप्लेन किया था वो कि ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेना आगे। यही चीज है कि जब भी इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाते हैं साकेत, तो चार्ज तो लेके जाते ही हो, साथ में वो मास भी ले जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास होता है। तो वही हमने देखा था कि कितना मास ले जाते हैं, टोटल मास। तो उसकी वैल्यू क्या होगी, एन इंटू एम ई। ये क्या है, टोटल मास ट्रांसफर। और एम ई क्या था, एक इलेक्ट्रॉन का मास। वैल्यू याद है तुमको कितनी थी वो वैल्यू, इलेक्ट्रॉन के मास, इसका सर। इलेक्ट्रॉन के मास की वैल्यू हाँ सर। बताओ। 1.6 वो तो चार्ज, इंटू। तो वो चार्ज किया 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, वो चार्ज की थी। मास की क्या है, मास की है 9.1 इंटू 10⁻⁻⁻। 1 -31 kg। यस सर। रखना साकिब कि पेपर में मे भी आए ना, तो ये वैल्यू याद रहनी चाहिए तुमको, ठीक है। तो यस। रखे रहने देता हूँ इसको, ये वैल्यू थी। ई की वैल्यू क्या है, ई की, ई है क्या बताओगे इलेक्ट्रॉन जरा। की सर। हाँ मैंने इलेक्ट्रॉन बोला है, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन होता है, नहीं मैंने सर। तो कुछ और पढ़ाया था। ई का नहीं मतलब, सर। ई के मतलब होता है सर एलिमेंट्री चार्ज। वेरी गुड, बहुत अच्छे, है ना। उसकी वैल्यू क्या थी, और बोलो बोलो, याद करने बोली थी। हाँ सर, वो तो सेम होता है सर, 9.1 इंटू 10⁻⁻। 9.1 इंटू 10 की पावर, ये मास बता रहे हो अब तुम। नहीं सर, इसका एलिमेंट्री चार्ज का बता रहे पता है, वन हैं। पॉइंट टू 10⁻⁻⁹ कूलम, है ना। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस भी किया था, हाँ सर। हाँ है ये ये बताया था ना मैंने, ये वाली जो वैल्यू है हाँ सर। हम एलिमेंट 1.6 इंटू पावर -90 कूलम एलिमेंट्री चार्ज का। यस। रखना, है ना। तो ठीक है, तीसरी, तो आते हैं हम, हाँ तो इस वैल्यू को याद रखना, है ना।
है ना। इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन था, एन की वैल्यू कॉमन लेनी थी, ये भी न्यूमेरिकल टाइप का है, लेकिन एग्जाम से इतने क्वेश्चन नहीं आते, बहुत इजी सा है, तुमको दिक्कत भी नहीं होगी वैसे इसमें। फिर न्यूमेरिकल हमने एक आधे किए थे, तुमको मैं न्यूमेरिकल देता तुम करते क्यों नहीं, उदय मेरे को सारे करके देता, तुम क्यों नहीं करते हो? सर कल सेंड कर देंगे। और पेंडिंग है तुम्हारे 2-3 क्लासेस के न्यूमेरिकल तुम्हारे बस हैं। अब देखो, अब ना एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक चार्ज आता है, ये इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक, अच्छा ये मीटिंग एंड होने वाली है। ठीक है सर, गुड नाइट। गुड।